तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के भगवान श्री वाल्मीकि भवन से, जहां पर आपको बता दें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जिला अध्यक्ष बीजेपी के वो भी पहुंचे हैं और तमाम बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। कभी तक तो ताज नहीं होते दुनिया में, बिना मेहनत के कभी तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मैं 2 मिनट के लिए, विधायक जी ने जाना है, 2 मिनट। जय वाल्मीकि, जय भीम। अभी आदित्य जी ने बड़ी शानदार पंक्तियां कही। मंच पर हमारी पार्टी के सभी बड़े साथीगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी शहर की मेयर रविंदर जी, अमरनाथ सोदा जी, अभी हमारे सभी पार्षदगण, आदरणीय सुभाष जी, सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभा के अध्यक्ष अमित कुमार जी, सोनू चौहान जी, राजपाल चौहान जी, सोनू दोहत जी, आदित्य सारसर जी, राजपाल दाबरथला जी, पालाराम जी, रतन जी, शेर जी, मेरा छोटा भाई आकाश सिरसवाल जी, राजेंद्र जी। अभी अमित जी बोल रहे थे कि हमें साल सरकार को बने हो गए हैं कि कोई हमारी किसी ने सूद नहीं दी। भाई सूद कैसे नहीं दी, मेरे को ये बताओ। कैसे सूद नहीं ली जाती? सूद ली है तभी आपने मान सम्मान की पगड़ी सिर पे रखी है। और डंके की चोट पे कह रहा हूं, डीएससी समाज का साथ नहीं होता ना तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। ना मैं विधायक बनता, ना रेणुबाला गुप्ता जी मेयर बनती। समाज के इस योगदान से, समाज के एक एक वोट से, आपके एक एक वोट से जो आपने इतना योगदान दिया, पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते ही हमारे बहुत ही आदरणीय जो आपके समाज की रीढ़ की हड्डी है, प्रखर वक्ता हैं, आदरणीय कृष्ण बेदी जी को कैबिनेट रैंक देकर के उन्होंने समाज को, समाज का प्रतिनिधित्व दिया। और इस समाज का तो मैं हमेशा से ऋणी रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है कि 4 सितंबर को जब मुझे टिकट मिली, मेरे घर में पहले कोई सबसे पहले समर्थन देने के लिए, कद चाहे उसका छोटा था लेकिन काम उसका बहुत बड़ा था, धीरे धीरे जिसको हम पंजाबी भाषा में कहते हैं गड्ढा जोड़ना, जो किया वो मेरे साथ मेरा भाई है आकाश सिरसवाल। तो ऐसी बात नहीं कि समाज का हमने साथ नहीं दिया, समाज ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं चुनावों में बिल्कुल नया था, धीरे धीरे करके समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना, उनमें कार्यक्रम रखना, कार्यक्रमों के साथ साथ बड़ी शिद्दत के साथ समाज को, समाज के लिए आज भी मेरे से आकर के एक एक बात करता है। और जहां तक अमित जी ने एक बात कही कि हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
कभी किसी बिचौलिए पे विश्वास ही नहीं करती। समाज का हर व्यक्ति हमारे लिए उतना ही आदरणीय है जितना चाहे अमित प्रधान जी हैं, चाहे आकाश सिरसवाल है, चाहे पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है। मेरे लिए उस सरकार के लिए वो आदमी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो भवन निर्माण की बात हो या समाज में योगदान की बात हो। आज रघुवीर जी हमारे बीच में शामिल नहीं हो सके, उनके परिवार में कोई डेथ हो गई है, वो गए हुए हैं। उनकी गैर हाजिरी में बोल रहा हूँ कि समय समय पर वो समाज के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार मेरे पास छोटी से छोटी बात भी पहुँचाते रहते हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, हम सब लोग, चाहे सुभाष जी यहाँ मंच पर बैठे हैं, चाहे अमरनाथ सोदा जी मेरे बड़े भाई हैं, समाज की चिंता और चिंता से शासन को अवगत कराना, लगातार वो इस बात का ध्यान रखते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, संगठन से लेकर के सरकार तक जो डीएससी समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए उसके लिए हमेशा से हमारा संगठन भी प्रयासरत रहता है, सरकार भी प्रयासरत रहती है। हमारी महिला मेयर बैठी है, हमारी त्रिवेणी जी बैठी हैं, अपना बेबी पाल जी बैठी हैं। हमने ऐलान किया था कि 33% आरक्षण अगर हम महिलाओं को देंगे तो पंचायत से लेकर के संसद तक आप लोगों को प्रतिनिधित्व, आपके घर से किसी की माँ, किसी की बेटी को या किसी की बहू को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिस कांग्रेस ने, कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन बात हम लोग राजनीति का तो राजनीतिक बात आ जाती है। जिस मंशा से इस बिल को लटकाया, इस बिल को गिराया, आप सोच कर कल्पना करके देखिए। मैंने पहले कहा था कि अगर करनाल की सीट से यह आरक्षण पास हो जाता और किसी महिला को टिकट मिलती, हम उसके लिए उतना ही काम करते जैसे मैंने अपने चुनाव के लिए कहा। इस त्याग की भावना से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये कोई मेरे पिताजी की दी हुई सीट नहीं है, मेरा मकान उनका दिया हो सकता है, मेरी दुकान उनकी दी हुई हो सकती है, लेकिन ये विधायकी, ये मेरे संगठन की और डीएससी समाज का जो आशीर्वाद मिला उसकी अमानत है। उसको संभाल करके रखना, उसके साथ चलना, उनके आशीर्वाद से उनके भले के लिए काम करना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। लेकिन 11 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए का चेक आज मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ, जो आपको आज समर्पित करने जा रहा हूँ। बाकी के 6 लाख भी जल्दी आपके भवन निर्माण के लिए या और भी जो जरूरतें होंगी उसके लिए समर्पित करूँगा। ये अमरनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, सुभाष जी मेरे बड़े भाई हैं। आप ये 5 लाख रुपए तो चलो वो क्या करते हैं, टोकन मनी हो गई, 11 के 11 स्टैंड करते हैं, 11 लाख। तो समाज, इस समाज ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, हम भी समाज को कुछ अर्पित करें। डीएससी समाज ने, मैंने पहले अपने उद्बोधन में कहा कि आपने बहुत मेहनत कर करके इस भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अगर किसी की इस पूरे हरियाणा में अहम भूमिका रही तो इस डीएससी समाज की रही। डीएससी समाज ने आज भव्य कार्यक्रम आज सेक्टर 9 में अपनी धर्मशाला में किया। मैं बहन रेणुबाला गुप्ता जी के साथ यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित रहे और बाबा साहब को उनकी 135वीं जयंती पर हमने नमन किया, याद किया उस संविधान निर्माता को जिसने हमें बोलने की आज़ादी दी, बोलने की अभिव्यक्ति दी। मैं इस समाज का वैसे भी बहुत ऋणी हूँ। डीएससी समाज ने भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बहुत योगदान दिया। समाज का एक एक व्यक्ति, समाज के परिवार का एक एक व्यक्ति ने ये चुनाव ऐसे लड़े जैसे कि खुद वो नायब सैनी है। यह चुनाव उन्होंने ऐसे लड़ा जैसे वो जगमोहन आनंद है। मैं इस समाज का हमेशा ऋणी रहूँगा।
इस समाज के प्रति समाज जो हमारी जब जहाँ ड्यूटी लगाता है हम उसको पूरा करने में विश्वास रखते हैं। आज मैंने मन से भी ये बात कही कि ये समाज जहाँ ड्यूटी लगाएगा 24 घंटे हम वहाँ पर खड़े रहेंगे। इस समाज की आशाओं पर और अपेक्षाओं पर, मातृशक्ति पर खरा उतरूं। परमपिता परमात्मा से आज यही वंदन करता हूँ, यही उपहार मांगता हूँ। मांग भी रखी है विधायक जी? कोई मांग नहीं, ये समाज मांगता नहीं है, ये समाज कभी नहीं मांगता। हम देने वाले भी कौन है? इन्हीं का दिया हुआ लुटाना होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा उस भाव के साथ जब हम काम करते हैं, कोई भी समाज, देखिए ये जो समाज ने भवन बनाया, ये कोई खाली वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, कोई और 36 बिरादरी का भी लोग आते हैं तो वहाँ अपना यह कार्य कर सकते हैं। किसी की रस्म पगड़ी है, किसी का सुख है, किसी का दुख है। तो जब कोई भवन इस प्रकार का निर्माण होता है तो समाज की 36 बिरादरियों को उनके योगदान होते हैं। ठीक है, योगदान चाहिए समाज को। कोई समाज में एक जो बिरादरियाँ होती हैं, कोई बिरादरी जरा ज़्यादा बड़ी होती है, कोई बिरादरी थोड़ी सी पैसे से छोटी होती है, तो समाज के अंदर एक मुख्य धारा बनी रहे। हम सब लोग इकट्ठे होकर के इस अंत्योदय की भावना के साथ पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति, जिस समाज ने इतना सर्वस्व दिया, इस समाज ने इतना कुछ योगदान दिया, इस समाज ने समाज को एकजुटता रखने में इतना योगदान दिया, जिस समाज के आगू ने हमारे को संविधान दिया, उस समाज के लिए आज हमारी भी कोई जिम्मेवारी बनती है। तो उसी नाते से आज आप इनके राशि की भी घोषणा की आपने मन से अभी? किसकी? के लिए राशि की घोषणा की? राशि 11 लाख रुपए मैंने पहले राशि घोषणा की थी। 5 लाख रुपए का उसमें से आज चेक दिया, लेकिन वो कहने लगे कि भी दोबारा 11 करो, तो वो टोकन मनी के रूप में तो 11 लाख रुपए समाज को मैं आज अपनी ओर से मैंने घोषणा की है। जल्दी वो 11 लाख रुपए का भी जो आर्थिक सहयोग है वो समाज को मैं जरूर दूँगा। सर, बिल पास नहीं हुआ 33% आरक्षण वाला, उसको लेकर ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रूण हत्या की है, इसको भ्रूण हत्या कहना होगा। जिस प्रकार से एक हमारी माँ, जब वो महाभारत की कथा सुनते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं कि द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हुआ था, वही काम कौरव रूपी इस कांग्रेस ने महिलाओं के साथ चीरहरने का काम किया है। 33% का आरक्षण जो हम लोग देने जा रहे थे, समाज में पंचायत से लेकर के लोकसभा तक उनको जो जिम्मेवारी देने जा रहे थे, उसका काम कांग्रेस ने इस प्रकार से किया। कांग्रेस ने कौरवों की भूमिका निभाई, जो कौरवों की कांग्रेस ने भूमिका, जिस प्रकार से द्रौपदी जी ने श्राप दिया था कौरवों को, उसी प्रकार से देश की महिलाएं कांग्रेस को और विपक्षी दलों को श्राप देंगी ताकि जिंदगी भर न उठ सके। कांग्रेस बोल रही है कि आपको यदि आरक्षण दे रहे हैं तो 543 के अंदर देते, आप परिशमन करके क्यों कर रहे हैं? देखिए, परिशमन जब करेंगे, आबादी देश की बढ़ चुकी है, उनको ज्योग्राफिकली नॉलेज तो है नहीं, देश की आबादी बढ़ चुकी है, सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ने के साथ प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो हमें आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? वो कोई आरक्षण कोई हमारी बीजेपी की महिलाओं के लिए थोड़ी था, वो कांग्रेस की महिलाओं के लिए भी था, डीएमके का भी था, समाजवादी पार्टी का भी था, इंडियन नेशनल लोकदल की महिला का भी नहीं था, कोई खाली बीजेपी के लिए समर्थन नहीं था। खाली उस बात को घुमाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, देश की महिला शक्ति को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं। लेकिन देश की महिला जागरूक हो चुकी है। इस आंदोलन को महाआंदोलन बनाएंगे, घर घर तक इस बात को पहुंचाएंगे कि कांग्रेस और विपक्षी दल हमेशा से नारी विरोधी रहे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक जगमोहन आनंद भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिला अध्यक्ष भी पहुंचे थे, मैं रेणु बाला गुप्ता भी पहुंचे थे और कई लोग जो है इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आकाश हमारे साथ मौजूद है, कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज भगवान वाल्मीकि जन कल्याण संघ की तरफ से सेक्टर 9 वाल्मीकि भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म महोत्सव बहुत ही खुशियों के साथ मनाया गया। हमारे संघ के, हमारे भवन के प्रधान जो नवनियुक्त हुए अमित वाल्मीकि जी, बहुत ही समाज सेवी, चाहे लड़कियों की शादियां कराने की बात हो, चाहे शिक्षा सत्र की बात हो, समाज को उत्थान देने की बात हो, तो अमित वाल्मीकि जी आज आगे रहते हैं समाज के हर काम के अंदर। आज उनके ही मार्गदर्शन में पूरी टीम ने जिस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया, मैं पूरे समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे लोकप्रिय विधायक, मेरे गुरु, मेरे श्री राम जो यहाँ पे पहुँचे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहन श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी का, कविंद्र राणा जी का, सुभाष चंद्रा जी का, फिर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो इस पंडाल में पहुँचे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और विधायक जी ने भवन बनाने के लिए जो राशि का अनाउंस किया और जो मौके पे ही चेक देने का काम किया, मैं समाज की दिल की गहराइयों से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि समाज
पार्टी के नेतृत्व के अंदर उत्थान कर रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है और ऊंचाइयों पर जा रहा है। विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।